नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? सर फालतू बात बिल्कुल नहीं। वो लास्ट क्लास में जो स्टोरी समझाई थी ना बिल ऑफ एक्सचेंज की, आज उसकी जर्नल एंट्री बता दो फटाफट। ओके मालिक, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये लो, जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? तो एक बार लास्ट क्लास में जो स्टोरी मैंने बताई थी उसको शॉर्ट में फटाफट से समझा देता हूँ। अपनी कहानी में दो हीरो थे। ये सेलर है, ये बायर है। सेलर ने बायर को गुड्स दिया। मोमेंट देखना, गुड्स इधर जा रहा है। ठीक है। फिर बायर बोला अभी पैसे नहीं है, तो सेलर बोला ठीक है बिल पे साइन करो। और साइन करके बिल ले लेता है। तो बिल आ गया सेलर के पास। अब सेलर को पैसे चाहिए तो सेलर बैंक में चला गया। बैंक में बिल डिपॉजिट करता है और बैंक से पैसे लेता है। बैंक पूरे पैसे नहीं देता है, कुछ डिस्काउंट कट कर लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ठीक है। सेलर बैंक में जाके बिल डिपॉजिट करता है और बैंक से पैसे लेता है। ठीक है। ये दोनों चीज साथ में हो रही है। ये गुड्स सेल करना और बिल पे साइन करके लेना, ये दोनों अलग अलग घटना है। ओके। लेकिन यहाँ पे ये दोनों साथ में हो रहा है, इसलिए इसको ज्वाइन किया है, ध्यान से समझना। बिल डिस्काउंट कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ड्यू डेट पे बैंक बायर से, जिसने बिल पे साइन किया, उससे पैसे मांगेगा। बायर ने पैसे दे दिए तो ठीक, मैटर वहीं पे खत्म। लेकिन बायर पैसा नहीं देता है ड्यू डेट पे, तो इसको बोलते हैं बिल डिसऑनर। देखो इधर रेड कलर से लिखा है डिसऑनर, मतलब ड्यू डेट पर पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला तो फिर बैंक क्या करेगा? बैंक कुछ नहीं करेगा, सेलर को इन्फॉर्म कर देगा तुम्हारा कस्टमर पैसा नहीं दिया। और बैंक सेलर के अकाउंट से पैसा कट कर लेगा, क्योंकि बैंक अपना नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। अब सेलर को टेंशन आ गया कि मेरा कस्टमर पैसा क्यों नहीं दिया। ठीक है। सेलर अपने कस्टमर को फोन लगाता है कि तुमने बिल पे साइन किया था, ड्यू डेट पे पेमेंट करने के लिए बोला था, नहीं किया, क्यों नहीं किया? बोलता मालिक मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़े पैसे है, ये ले लो। तो ये कुछ कैश दे देता है। अभी देखो ये बैंक में नहीं जा रहा है, ये ऊपर जगह नहीं, इसलिए डायग्राम नीचे बनाया है एरो। ये बायर के पास से सेलर के पास आ रहा है। ठीक है। इस तरफ आ रहा है। तो थोड़े बहुत पार्ट पेमेंट कर देता है। बोलता है बाकी का पैसा मैं बाद में दूंगा, उसके लिए फ्रेश बिल बना दो। तो फ्रेश बिल बनाएंगे। जो बिल है इसको सेकंड बिल, न्यू बिल या फ्रेश बिल बोलो। बैलेंस अमाउंट, इसमें कहीं पे इंटरेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, या तो कैश के साथ या तो बिल के साथ, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे इंटरेस्ट के बारे में क्या बोला है। फिर क्या होगा? अब ये फ्रेश बिल का जब ड्यू डेट आएगा, तब तक सेलर ये बिल अपने पास रखेगा और वेट करेगा। अब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? या तो बायर सामने से आके बोले मालिक मैं पैसे देने आया हूँ। ठीक है। तो आएगा, पैसे लेकर पैसे देगा। डायग्राम गंदा हो गया, एक सेकंड इसको फिर से बना देते हैं। ड्यू डेट से पहले बायर आ जाता है, तो बोलता है मालिक मैं पैसे देने आया हूँ। ठीक है, लाओ मेरा बिल दो। ये दोनों ट्रांजेक्शन साथ में हो रहे हैं। बिल अपना लेकर जाता है और कैश देता है। ठीक है। लेकिन ये टाइम से पहले देने आया, तो सेलर खुश हो गया और खुश होके इसको कुछ रिबेट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, उसको बोलते हैं रिबेट। जब ड्यू डेट से पहले पैसा देने आया तो उसको कुछ रिबेट मिल सकता है, सेलर खुशी से कुछ पैसे माफ कर सकता है। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये बायर ड्यू डेट पर पैसा देने ही नहीं आया। सेलर इसको फोन लगाया, बोला तुम्हारा बिल मेरे पास पड़ा है, ये लो बिल, पेमेंट करो। ठीक है। लेकिन ये बोलता है मालिक मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हो गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पेमेंट करने के लिए, अपनी लायबिलिटी चुकाने के लिए सफिशियंट असेट ना हो, पैसा ना हो, वो व्यक्ति हो गया कंगाल, इंसॉल्वेंट। तो क्या सेलर इसको माफ कर देगा? नहीं। बोलेगा ठीक है तुम मेरे बिल का पैसा नहीं दे रहे हो ना, अब मैं लीगल एक्शन लूंगा। अभी लीगल एक्शन लेगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट ऑर्डर करेगा ठीक है इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी बेचो, जितना पैसा मिल रहा है ले लो। जितना कैश आएगा सेलर ले लेगा। जो पैसा नहीं मिला वो हो गया बैड डेट।
डूब गया। अब भूल जाओ, मैटर खत्म। तो ये स्टोरी थी बायर एंड सेलर की। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल एंट्री। किसके बुक में एंट्री करेंगे? एग्जाम में 99% सिचुएशन में इसका जर्नल एंट्री पूछता है। तो हम इसके बुक में क्या एंट्री पास करनी है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में जो नाम दिया रहेगा वो नाम लिखना। अभी हमको नहीं मालूम है इन द बुक्स ऑफ। ड्रॉवर मतलब सेलर, ब्रैकेट में सेलर भी लिख दो। जो सेलर है उसके बुक में एंट्री पास करो। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब देखो, जिसकी बुक में एंट्री पास करनी है ना सिर्फ उसको देखने का, उसको ऑब्जर्व करो तो क्या कर रहा है। कुछ लेन देन हो रहा है ना, तो बस वही देखना है कि क्या ले रहा है और क्या दे रहा है। मतलब सेलर के पास कुछ चीजें आएंगी या उसके पास से कुछ जाएंगी, बस उस पे ही ध्यान रखना है। बायर को नहीं देखना है सिर्फ, क्योंकि हम सेलर की बुक में एंट्री करने जा रहे हैं। तो सेलर को देखना है। सेलर को देख के जितना, सॉरी, जितना एरो ड्रॉ किया ना इधर, उतनी एंट्री बनेगी अपनी। ठीक है, और एरो के देख के ही हम लोग डिसाइड करेंगे डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो एक आपको शॉर्टकट ट्रिक ट्रिक बता रहा हूँ। ये देखो, सेलर यहाँ पे है ना, सेलर यहाँ पे, या तो इसके पास कुछ आ रहा है या तो इसके पास कुछ जा रहा है। अगर आ रहा है ना तो हम उसको डेबिट बोलेंगे। सेलर के पास जो चीज आ रही है ना उसको डेबिट बोलेंगे। और सेलर के पास से अगर कोई चीज जा रही है तो उसको हम क्रेडिट बोलेंगे। बस इतना ट्रिक है। इतना ट्रिक दिमाग में रखोगे तो तुम एरो देख के सारी एंट्री लिख सकते हो बिना रट्टा लगाए। चलो स्टार्ट करते हैं। जिस फ्लो में डायग्राम बनाया था उसी फ्लो में एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला एरो बनाया था, गुड्स सेल हुआ। अब बताओ, गुड्स जा रहा है इसके पास से? हाँ सर, गुड्स जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो एंट्री, डेट जो क्वेश्चन में बोलेगा वो डेट लिखना। नहीं डेट दिया है तो 1 2 3 नंबर डाल दो, ABCD नंबर डाल दो, चलेगा। एंट्री कैसे लिखनी है? पहला वाला, ये वाला एरो जो गुड्स जा रहा है ना, इसकी हम लोग जर्नल एंट्री करने हैं। तो मैंने क्या बताया है, सिर्फ सेलर को देखना है। ये सेलर है। ठीक है, इसके पास जो चीज आएगी उसको डेबिट करना, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना। तो सर ये तो गुड्स जा रहा है तो इसको क्रेडिट में लिखो गुड्स। लेकिन ये गुड्स सेल कर रहे हैं ना, तो आप लिखो सेल, गुड्स सेल कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है, जाएगा तो क्रेडिट। लेकिन आया तो कुछ नहीं। ये बिल तो बाद में आया है, ये दोनों साथ में नहीं, अलग अलग एरो है तो अलग अलग एंट्री हो। तो देखो सिंपल काम करना है, आना और जाना जो क्लियर पता चल रहा है वो लिखो। और जो चीज नहीं पता चल रहा है ना, उस सामने वाले पार्टी का नाम लिखना। मतलब ये गुड्स जा रहा है, सेल हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स। लेकिन आया क्या वो नहीं मालूम है, तो सामने वाले का नाम, मतलब ये सेलर के अपोजिट पार्टी कौन है? बायर। तो यहाँ पे बायर का नाम। अभी तो नाम मालूम नहीं है, क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा, तो मैं बायर लिख रहा हूँ, बायर अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट क्रॉस मत करिए। खत्म हो गया एंट्री। ठीक है, पहला एंट्री समझा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस एरो की बात कर रहे हैं। ये एरो बनाया था, इसमें फ्लो इस तरफ था, बिल आया था। तो हमें सेलर को देखना है और इसकी तरफ आया है, आया है तो डेबिट। ठीक है, देखो ये डेबिट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। बस इतना ही, इतना ही बात दिमाग में रखनी है, सारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, देखना जरा। अभी ये बिल आया ना, आया तो मुझे कहाँ लिखना है? सर डेबिट में लिखो, लिखो डेबिट में बिल। जो चीज आया, बिल आया तो बिल लिखेंगे, पैसा आया तो पैसे लिखेंगे। ठीक है, बिल आया, लेकिन खाली बिल नहीं चलेगा, बिल रिसीवेबल लिखेंगे। तो रिसीवेबल, क्योंकि इस बिल का पैसा मिलेगा ना, तो जब हम सेलर के बुक में एंट्री करते हैं ना, तो बिल्स रिसीवेबल लिखते हैं। और कभी इसके बुक में एंट्री करनी होगी तो हम बिल्स पेबल बोलेंगे। अभी तो हम बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे क्योंकि हम सेलर के बुक में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, कुछ गया क्या इस एरो में? कुछ गया नहीं, तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है? बायर। टू बायर, क्वेश्चन में जो अमाउंट रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जितने एरो उतनी एंट्री।
ये दो एरो की एंट्री हमने कर दी। अब तीसरा, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में ये दोनों एरो साथ में बना था, ठीक है। तो इसमें एक आ रहा है और एक जा रहा है। सेलर को देखकर बताना है, ये सेलर है, इसको देख के बताओ क्या आ रहा है क्या जा रहा है। सर आ तो रहा है कैश, और जा क्या रहा है, बिल। तो जो आ रहा है उसको डेबिट में लिखो, कैश अकाउंट डेबिट। टू, क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। देखो इस चैप्टर में जब भी डिस्काउंट की बात होगी ना, तो जिधर कैश रहेगा डिस्काउंट उधर ही रहेगा। मतलब कैश डेबिट में आया तो डिस्काउंट भी डेबिट में लिखना, अगर कैश क्रेडिट में आया तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में, ठीक है। कैश और डिस्काउंट दोनों दोस्त हैं, दोस्त जिधर जाएगा उधर ही उसका दोस्त भी जाएगा। तो कैश डेबिट में जा रहा है तो डिस्काउंट को भी डेबिट में लिखो। इधर अमाउंट लिखो, हो गई एंट्री। बोलो कुछ रट्टा लगाया है, कुछ डेबिट क्रेडिट, कौन सा एंट्री डेबिट होता है क्रेडिट होता है, कुछ रट्टा मारने को बोला है, नहीं। एकदम स्मूथ है, डायग्राम बना लिया और एंट्री लिखते जाओ। ये तीन हो गया। अब इसके बाद जरा बताना, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल बैंक में पड़ा था, बैंक ने कस्टमर से पैसा मांगा, कस्टमर मना कर दिया, इसको बोलते हैं डिसऑनर। बोल रहे मेरे पास पैसे नहीं है। अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला तो बिल को हम बोलते हैं बिल डिसऑनर। डिसऑनर होता है तो हम लोग को यहाँ पे पर्सनल एंट्री करनी है। पर्सनल एंट्री समझते हो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट रूल। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये बिल को कौन रिसीव कर रहा है, बायर। कौन दे रहा है, बैंक। बैंक में पड़ा था ना बिल, तो बैंक कस्टमर को बिल दे देगा, बोलेगा ये बिल पकड़ो, पैसा दे रहे हो तो ठीक है दे दो, नहीं दे रहे हो तो तुम जाओ अभी सेलर से बात करो। बैंक सेलर के अकाउंट से पैसा काट लेता है। तो अभी हमें इस एरो की एंट्री करनी है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, सेलर को देख के डिसाइड करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन तो बैंक और बायर के बीच में हो रहा है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करने के लिए क्या बोला है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है, बायर। लिखो इधर, बायर अकाउंट डेबिट टू बैंक, गिवर कौन है, टू बैंक अकाउंट। डन। फिर ये एंट्री भी हो गया। अब आ जाओ इधर, अभी इधर पार्ट पेमेंट मिला है, तो कैश का एंट्री हम अलग करेंगे और बिल का एंट्री अलग करेंगे, दोनों की सेपरेट एंट्री। किसको देख के एंट्री डिसाइड करनी है, सिर्फ सेलर को देख के डिसाइड करनी है। बताओ सेलर की तरफ आ रहा है ना, तो जो आता है, आया तो क्या बोलना है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट। कुछ गया, अभी तो कुछ गया नहीं, नहीं गया तो सामने वाले का नाम, सामने कौन है, बायर। बायर का नाम लिखना है, अभी हमें नहीं पता है नाम, खाली बायर लिखना है, तो बायर अकाउंट, ठीक है। बिल आएगा, ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, बिल भी आ रहा है। तो इसकी एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल। हर बार सेलर के बुक में, ड्रॉअर के बुक में जितनी बार बिल आएगा बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू। कुछ गया, नहीं गया, सामने वाले का नाम, सामने कौन है, बायर, ठीक है, इसका नाम लिखो, टू बायर। अमाउंट इधर लिख दो, दोनों का डेबिट सेवन। अब ये वाला क्या था, ये कस्टमर ड्यू डेट से पहले पैसा देने आ गया, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो पैसा देगा और बिल लेकर चला जाएगा, ये दोनों काम साथ में हो रहा है, ठीक है। तो हमें किसके बुक में एंट्री करनी है, सेलर। सेलर की तरफ देखकर बोलो, सेलर के पास क्या आ रहा है, कैश, कैश डेबिट, ठीक है। ये रिबेट डिस्काउंट जैसा है, रिबेट लिखो या डिस्काउंट लिखो, तो रिबेट लिखो, ठीक है, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, डेबिट। बिल चला गया है, टू बिल्स रिसीव, दोनों चीजें ये ज्वाइन किया है, इसका मतलब आना और जाना दोनों हो रहा है, बिल्स और रिसीव।
इधर डेबिट का अमाउंट लिखिए, डन। लेकिन जरूरी थोड़ी ये ड्यू डेट के पहले आके पेमेंट करेगा। अगर ये ड्यू डेट के पहले नहीं आता तो ड्यू डेट पे सेलर इसको बिल भेजेगा, बोलेगा इस बिल का पेमेंट कर दो। ये बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं, मैं कंगाल हो गया हूँ। ठीक है, तो बिल तो इसको दे दिया, इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। बिल जा रहा है अभी, तो बिल को तो क्रेडिट में लिखेंगे, टू बिल्स रिसीव्ड, बिल्स रिसीव्ड। लेकिन डेबिट में क्या लिखें, सामने वाले का नाम, बायर, बायर अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिख दिया। लेकिन इसको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे ना, पैसा नहीं दे रहा बिल का, तो बिल तो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल एक्शन लेंगे। हाँ, तो ये सेलर कोर्ट में जाएगा, अपना बिल दिखाएगा, एविडेंस दिखाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा, हाँ भाई तुम इसका पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, करो, नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के जितना पैसा हो सकता है तुम्हें दे देंगे, जो नहीं मिलेगा वो बैड डेट। ठीक है, जो पैसा रिसीव हो गया तो रिसीव कर लो, पैसा आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज आती है सेलर के पास उसको डेबिट करता है। बैड डेट, ये भी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट जैसा, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं है, ये तो लॉस हो गया। बैड डेट डेबिट टू, क्या करें, आया वो लिख दिया डेबिट में, गया नहीं गया कुछ तो सामने वाले का नाम, टू, कौन है सामने, बाय, टू बाय। हो गया सारी एंट्री। सर ये एंट्री में नरेशन लिखना होता है। हाँ, अब देखो नरेशन के बारे में एक ही बार समझा देता हूँ, क्वेश्चन में नहीं बोलूंगा मैं नरेशन के बारे में, अभी नरेशन के बारे में एक बार बोल देता हूँ। ये देखो, ये पहला एंट्री क्या था, ये गुड सेल किया था ना, गुड सेल किया था उसी का एरो बनाया ना, तो यहाँ पे नरेशन में जब भी नरेशन लिखना होगा तो बीइंग, बीइंग गुड्स सोल्ड, बेच दिया ना। अब ये जो दूसरा वाला है, बिल रिसीव किया ना, तो क्या लिखने का, बीइंग बिल रिसीव, बिल रिसीव कर लिया। ओके, ये बैंक में जाके पैसे, बिल डिस्काउंट करा के पैसे लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या नरेशन बनेगा, बीइंग, एक एक लाइन छोड़ने का नरेशन लिखने के लिए, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, ब्रैकेट क्लोज। जितना शॉर्ट में लिखोगे, सिंपल में लिखोगे, उतना ही अच्छा है। बहुत ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखने की, ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट में बताना है क्या हुआ। अब ये वाला ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, बिल डिसऑनर्ड हो गया था, फोर्थ वाला इसकी एंट्री का नरेशन क्या, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। जिस बात के लिए तुमने एरो बनाया है, बीइंग लगा के वही लिख देना है, एक दो वर्ड ही लिखना है, काफी है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। फिफ्थ ये क्या था, कैश मिला था, तो यहाँ पे लिखो बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड। फिर इसके बाद ये बिल रिसीव हुआ था, बीइंग बिल्स रिसीव्ड, बीइंग बिल्स रिसीव्ड। ये क्या पेमेंट आ गया था, बीइंग कैश रिसीव्ड। ये लास्ट वाला, बिल इसको रिटर्न कर दिया था, बीइंग बिल रिटर्न। लास्ट में कैश रिसीव हुआ था, बीइंग कैश रिसीव। खत्म। ओके, क्या करना था, पहले क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन का फोटो खींचना। ठीक है, जितना एरो बनाओगे उतनी एंट्री करनी पड़ेगी, और एंट्री किसके बुक में करना है उसको देख के एरो का फ्लो डिसाइड करना है। ठीक है, सेलर के बुक में करनी है। यहाँ पे हमने देखा सेलर इधर खड़ा है, इसके पास जो चीजें आती है उसको वो डेबिट मिलेगा, इसके पास से जो चीजें चली गई वो क्रेडिट। ठीक है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अगर किसी ट्रांजेक्शन में आया गया दोनों है तो डेबिट क्रेडिट दोनों लिखो। किसी ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, या तो कुछ आ रहा है या तो कुछ जा रहा है, तो जो हो रहा है वो लिखो। दूसरा, डेबिट या क्रेडिट में दूसरा क्या लिखना है, पार्टी का नाम लिख देना, बस बात खत्म। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा,
इतना समझ लिए तो नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब देखना ये डायग्राम कितना हेल्प करता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।